हमने पढ़ा है मेंडलिज्म में 2 पॉइंट पढ़ा है। आज हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। वो पॉइंट है 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिखेंगे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को सिंबॉलिकली CC, सेलेक्टेड बाय मेंडल ने 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को सिलेक्ट किया था। किस प्लांट में? तो याद रखिएगा, प्लांट इन पी प्लांट। हम जानते हैं कि पी प्लांट में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? 14। अब देखिए कौन कौन सा कैरेक्टर था, कौन कौन सा अल्टरनेट फॉर्म था, उस अल्टरनेट फॉर्म को भी हम देखेंगे। इधर हमने लिखा कैरेक्टर और इधर हमने लिखा अल्टरनेट फॉर्म। इसमें 2 फॉर्म होगा, एक होगा डोमिनेंट फॉर्म, एक होगा रेसेसिव फॉर्म। ठीक है। अब देखिए एक बार हम क्या करते हैं, सबको सीक्वेंस पे लिख देते हैं। लेंथ ऑफ प्लांट, दूसरा लिखेंगे फ्लावर पोजीशन और पॉड पोजीशन, तीसरा लिखेंगे फ्लावर कलर, चौथा लिखेंगे पॉड कलर, पांचवा लिखेंगे पॉड कलर के बाद पॉड शेप, छठा सीड कलर और फिर 7 में सीड शेप। देखिए ये 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, जिसके अल्टरनेट फॉर्म को अब देखेंगे। हमने कहा लेंथ ऑफ प्लांट, तो लेंथ ऑफ प्लांट में डोमिनेंट फॉर्म क्या होगा? तो डोमिनेंट फॉर्म होगा टॉल, रेसिसिव फॉर्म क्या होंगे? ड्वार्फ। फ्लावर पोजीशन डोमिनेंट फॉर्म क्या होगा? एक्जिलरी, और रिसेसिव फॉर्म क्या होगा? टर्मिनल। पॉड पोजीशन में देखेंगे तो सॉरी पॉड फ्लावर पोजीशन, हाँ पॉड पोजीशन वही हो जाएगा, एक्जिलरी और टर्मिनल। अब फ्लावर कलर के बारे में बात करेंगे तो फ्लावर कलर में हो जाएगा वायलेट और रेसिसिव हो जाएगा व्हाइट। पॉड कलर के बारे में बात करेंगे तो पॉड कलर में हो जाएगा डोमिनेंट फॉर्म ग्रीन, रेसिसिव फॉर्म हो जाएगा येलो। पॉड शेप, फुला हुआ रहता है डोमिनेंट फॉर्म में फुल, और सिकुड़ जाता है कंस्ट्रक्टेड, रेसिसिव फॉर्म। अब देखिए सीड क्या है? सीड कलर। तो सीड कलर कैसा होगा? डोमिनेंट फॉर्म येलो और रेसिसिव फॉर्म क्या हो जाएंगे? ग्रीन। ठीक है। और सीड शेप डोमिनेंट फॉर्म राउंड और ये हो जाएंगे रिंकल। देखिए यहां से एक क्वेश्चन आता है, कई बार मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन यहां से कि सीड का जो शेप है वो राउंड होता है। हम लिखेंगे क्वेश्चन शेप ऑफ सीड इज राउंड। क्यों? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पे, इसका आंसर होगा, याद रखना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, शॉर्ट फॉर्म में SBE, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के प्रेजेंस के कारण शेप जो है सीड का कैसा होता है? राउंड होता है। अब देखिए 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हमने देखा, जिसमें लेंथ ऑफ प्लांट, फ्लावर पोजीशन यानी पॉड पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉड शेप, सीड कलर और सीड शेप, जिसके अल्टरनेट फॉर्म, डोमिनेंट और रेसिसिव फॉर्म हमने सबके बारे में देख लिया। अब यहां से कुछ क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या होता है देखते हैं। क्वेश्चन है
हाउ मेनी कैरेक्टर considered on the basis of pod and flower respectively। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहा हाउ मेनी कैरेक्टर कंसीडर ऑन द बेसिस ऑफ पॉड एंड फ्लावर रिस्पेक्टिवली। पहला ऑप्शन 3 2, दूसरा ऑप्शन 2 3, तीसरा ऑप्शन 4 3, चौथा ऑप्शन 5 2। क्या होगा? देखिए हमने इसमें बताया अभी क्या कि पॉड के हिसाब से तो 1 2 और 3, और फ्लावर के हिसाब से 1 और 1 2। तो आपने क्या कहा? तो पॉड के हिसाब से क्या हो जाएंगे 3, और फ्लावर के हिसाब से क्या हो जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे फर्स्ट नंबर। ठीक है। अब देखिए हमने ए 3 पॉइंट पढ़ा। अब चौथा पॉइंट है व्हाट डिड मेंडल डू। बहुत अच्छा पॉइंट है, मेंडल ने क्या किया। अब यहां से हम क्या करेंगे कि जैसे मोनोहाइब्रिड जानते हैं, डायहाइब्रिड जानते हैं, उस मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड के बारे में अच्छे तरीके से हम यहाँ से कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम समझ लेते हैं तो इसमें क्या करेंगे, तो मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले याद रखना फर्स्ट पॉइंट में सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स सिलेक्ट किया। अब देखिए सिलेक्शन किसी को सिलेक्ट नहीं करना है, याद रखिएगा। उन्होंने क्या किया, ही सिलेक्टेड ओनली, कैसा कंडीशन ध्यान दीजिएगा, होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस पेरेंट्स। इतना ही नहीं, हैविंग अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ट्रेट दैट इज अ कैरेक्टर। देखिए उन्होंने क्या किया, अल्टरनेट फॉर्म लिया, यानी अल्टरनेट कैरेक्टर लिए, ट्रेट लिए। इसमें एक टॉल है तो दूसरा डॉर्फ होगा, एक वायलेट है तो दूसरा व्हाइट होगा, इसके हिसाब से। दूसरा पॉइंट में क्या किया उन्होंने, क्रॉस बिटवीन बोथ पेरेंट्स। A crossing का रिजल्ट आफ्टर दैट F1 generation इज फाइंड। उन F1 जनरेशन पाया कब, जब क्रॉसिंग करवाया था F1 जनरेशन। और तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या किया, फाइनली ही मेक सेल्फिंग बिटवीन द F1 generation। he obtained F2 जनरेशन। देखिए क्या किया, जब उन्होंने सेल्फिंग करवाया तो F2 जनरेशन आया, क्रॉसिंग करवाया तो F1 जनरेशन आया। उन्होंने पेरेंट्स कैसे सिलेक्ट किया, तो होमोजाइगस पेरेंट्स सिलेक्ट किया। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, तो मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड के बारे में अच्छे तरीके से पता करेंगे। ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट आ गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस मोनोहाइब्रिड को भी हम समझेंगे। हमने कहा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, शॉर्ट फॉर्म में MSC, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए वर्ड से क्लियर है, मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, मोनो का मतलब ही होता है सिंगल यानी वन। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, क्या ऐसा कहेंगे, इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस ओनली वन पेयर ऑफ contrasting character was taken।
अब देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में केवल और केवल एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को इस्तेमाल किया गया। डायहाइब्रिड रहता तो दो लेते। अब वो एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, तो हम वो देखते हैं कौन सा हो, क्या लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल लिए। एक बात और याद रखिएगा, मोनोहाइब्रिड में या डायहाइब्रिड में जब भी F1 जनरेशन होगा तो उस केस में सिर्फ एक पेरेंट्स का कैरेक्टर दिखेगा, और जिसका कैरेक्टर दिखता है उसको डोमिनेंट पेरेंट्स कहेंगे, जिसका कैरेक्टर नहीं दिखता है उसे हम रेसेसिव पेरेंट्स कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिए। हाइट ऑफ प्लांट क्या होगा, टॉल। क्या होंगे, ड्वार्फ। कैपिटल टी हमने कहा डोमिनेंट, स्मॉल टी हमने कहा रेसेसिव। कितना कैरेक्टर, वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो नियम के हिसाब से मेंडल ने जो किया था उसके हिसाब से उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने सिलेक्ट किया था पेरेंट्स को, और कैसा पेरेंट्स, होमोजाइगस। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप फर्स्ट यानी स्टेप ए कर देते हैं, क्रॉसिंग बिटवीन द पेरेंट्स हैविंग alternate form of trait, या आप क्या कहेंगे, कैरेक्टर। ठीक है, अब देखिए अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ट्रेट या कैरेक्टर, इसमें क्या लिखेंगे, तो होमोजेगस होना चाहिए। तो होमोजेगस हमने कहा टॉल। क्या करवा रहे हैं, क्रॉसिंग करवा रहे हैं, यानी क्रॉसिंग करवा रहे हैं होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ। इसका एलील क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। इसका एलील क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिए यहां से हम क्या करवाएंगे, मियोसिस, तो कैपिटल टी आएगा, यहाँ पे स्मॉल टी आएगा, और दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी कब आया, जब आपने यहाँ पे क्रॉसिंग करवाया, और इसको कहेंगे हेट्रोजाइगस टॉल, और कितना परसेंट, 100%, क्योंकि डोमिनेंट एलील का ही गुण दिखेगा। और ये कैसा है, तो हमने कहा डोमिनेंट है। ये कैसा है, हमने कहा रिसेसिव है, रिसेसिव पेरेंट्स। और ये क्रॉसिंग करवाया ना, इसका रिजल्ट क्या कहलाएगा, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन कैसे प्राप्त किए, जब हमने क्रॉसिंग करवाया। अब क्या करेंगे, इसमें हम दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, स्टेप 2 में, स्टेप ए या बी में सेल्फिंग करवाएंगे। सेल्फिंग बिटवीन F1 जनरेशन। वर्ड से क्लियर है, वर्ड से क्या क्लियर है, तो सेल्फिंग का जब भी चर्चा होगा तो उस केस में खुद का करवाते हैं, खुद का सेल्फी लेते हैं। तो खुद का सेल्फी लेंगे, उसका अभी तात्पर्य कि हम क्या लिखेंगे, होमो की जगह पे हेट्रोजाइगस हो जाएगा, और क्या है, टॉल है ना, तो हेट्रोजाइगस टॉल। क्या करवा रहे हैं, क्रॉसिंग की सेल्फिंग। तो सेल्फिंग किसके साथ, उसी के साथ होगा, तो हेट्रोजाइगस टॉल। इसका एलील क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका एलील क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए दोनों का एलील कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब मियोसिस करवाएंगे, तो मियोसिस के बाद यहाँ पे गैमेट दो प्रकार का बनेगा। लाइक अभी हमने बताया गैमेट कैसे बनता है, हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हम चेकर बोर्ड पे इसको उतार के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए अब इसको चेकर बोर्ड पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तब जाकर के हमें F2 जनरेशन प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए यही है ना कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमने कहा एक मेल मान लेते हैं इसको, और ये हो जाएंगे फीमेल। ठीक है, तो हमने कहा मेल और ये हो गया फीमेल। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी
स्मॉल टी। अब देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी लिख दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम कि हमने कहा ये हो गया F2 जनरेशन, क्योंकि ये हमने क्या करवाया यहाँ पे सेल्फिंग करवाया, और सेल्फिंग का रिजल्ट क्या आएगा F2 जनरेशन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं होमोजेगस टॉल, हेट्रोजेगस टॉल, होमोजेगस ड्वार्फ। अब बताइए यहाँ पे कैपिटल टी होमोजेगस, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजेगस, स्मॉल टी होमोजेगस, जो किसको बताता है ड्वार्फ को। तो टॉल कितना है एक, जो होमोजेगस है, हेट्रोजेगस कितना है दो, होमोजेगस ड्वार्फ कितना है एक। तो यहां से हम लिख सकते हैं जीनोटाइप रेशियो कितना आया 1:2:1, क्योंकि ये एलील यहाँ पे अल्टरनेट फॉर्म यही है ना, जेनेटिक मेकअप जो किसी भी प्लांट को लंबा या छोटा करता है। ठीक है, अब फिनोटाइप रेशियो, अब बताइए टोटल टॉल कितना है, तो टॉल तो ये भी है, टॉल ये भी है 2 1 3 3, और ड्वार्फ कितना है 1, तो टॉल और ये हो गया ड्वार्फ, ये रेशियो 3:1, और होमोजेगस टॉल हेट्रोजेगस टॉल होमोजेगस ड्वार्फ। यहाँ से फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो हमने फाइंड आउट किया, प्राप्त किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जैसे सोल्व करते हैं, तो क्वेश्चन हमें ध्यान रखना होगा। कुछ बच्चे ने क्वेश्चन किया था और हमने बताया भी कि उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको बताया जाएगा, इसका आंसर दिया जाएगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन जैसे होता है क्या कि कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको इसका प्रोजेनी प्राप्त करना है, तो इसके लिए क्या करवाएंगे वही प्रोसेस मियोसिस। तो यहाँ पे कैपिटल टी होमोजाइगस है, तो याद रखिएगा होमोजाइगस में कंडीशन में सिर्फ जितने भी हो होमोजाइगस कंडीशन हो तो उसके गैमेट एक ही प्रकार के बनेंगे। हेटेरोजाइगस में यहाँ पे हेटेरोजाइगस की संख्या एक, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी एक है, मतलब एक जोड़ा एलील हमेशा पेयर में होते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर के हेटेरोजाइगस की संख्या एन का वैल्यू कितना हो गया एक। तो नंबर ऑफ गैमेट जो निकालते हैं 2 के पावर n, तो 2 के पावर 1 होगा तो क्या होगा 2 टाइप का। तो गैमेट कितना प्रकार का बनेंगे 2 टाइप का, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसको इसके साथ भी क्रॉसिंग करवाइए, इसको इसके साथ, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी टॉल को बताएगा, ये तो टॉल को बताता ही है। तो ओवरऑल टॉल कितना परसेंट हो गया 100% टॉल होगी यहाँ पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन में परेशानी नहीं होना चाहिए, और आप ध्यान रखेंगे तो 100% हम कोशिश, आपका कोशिश, और हम ये कहेंगे कि आपसे क्वेश्चन आराम से बन सकता है। तो अभी हम देखें जिसमें हमने पढ़ा क्या, ये 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जिसको मेंडल ने सिलेक्ट किया था, है ना, और उन्होंने बताया जो हमने बता दिया था अभी। फिर दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा उसके कुछ क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में इसका मेंडल ने क्या किया, कैसे क्रॉसिंग करवाएंगे, उससे क्या कंसीडर करना है क्या नहीं कंसीडर करना है उसके बारे में। होमोजाइगस कंसीडर करेंगे पेरेंट्स को, क्रॉसिंग करवाएंगे F1 आएगा, और सेल्फिंग करवाएंगे तो F2 आएगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे ये करवा करके दिखा दिया, और यहाँ से हमें फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो मिला। अगला क्लास में हम लोग अगले लेक्चर में आगे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।